विजयी बनाइएगा ना, हाथ उठा के बोला। तो बहुत बहुत आपको बधाई। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, हम न्यूज़ तक पर बिहार तक पर लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। ज्यादा वोट महिलाओं का किसको मिलेगा? नीतीश जी को मिलेगा। ये वोट देंगे के वो लेडीज के जीने का अधिकार दिया है। वोट किसको जाएगा? नीतीश को जाएगा कि लालू जी को जाएगा? नीतीश कुमार का जाएगा। अब कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था? लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था? तो हम नीतीश कुमार की सभा को देखने के लिए बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा में हम पहुंचे थे। मटिहानी में नीतीश कुमार की जो सभा थी वो देखने के लिए जब हम गए तो वहाँ जो सबसे आश्चर्य करने वाली बात हमें दिखाई दी कि वहाँ महिला वोटरों की संख्या, महिला जो ऑडियंस में थी वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा थी। और इतना ही नहीं, वो महिलाएं अपने साथ बच्चों को भी लेकर आ गई। उत्तर भारत में आपको आमतौर पर इतनी महिलाएं कभी दिखाई नहीं देती है किसी भी राजनीतिक सभा में। और ये इसका जो उलट था, जो इसकी विपरीत तस्वीर हमने एक दिन पहले दरभंगा में देखी थी, जब हम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भाषण सुनने गए थे। तो वहाँ पर महिलाओं की तादाद बमुश्किल कुछ 100-200 महिलाएं उस मैदान में मौजूद थी, ज़्यादातर पुरुष थे। लेकिन नीतीश कुमार की सभा में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। तो जब हमने आसपास लोगों से पूछा कि इतनी महिलाएं क्यों आई हैं, तो पहले तो ये कहा गया कि इन्हें ज़बरदस्ती बुलाया गया है, ये जीविका दीदी है जिनको सरकार से पैसे मिलते हैं, तो इनको एक तरह से ज़बरदस्ती लाया गया है। लेकिन ये बात तब गलत साबित हो गई जब नीतीश कुमार वहाँ मंच पर पहुँचे। तो जितनी गर्मजोशी से नीतीश कुमार का वहाँ स्वागत हुआ, जिस तरह के जिंदाबाद के नारे लगे, महिलाएं बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रही थी ये देखने के लिए कि क्या नीतीश कुमार को देखना चाहते थे। जिस तरह से वो तालियां बजा रही थी, उससे लगा कि महिला वोटरों में नीतीश कुमार का क्रेज जो है वो बना हुआ है, वो बल्कि सिर्फ चढ़कर बोल रहा है। अभी जो चुनाव आ रहा है, वोट आएगा तो ज्यादा वोट महिलाओं का किसको मिलेगा? वही नीतीश को मिलेगा। नीतीश जी को मिलेगा। क्यों? आप लोग तो नाराज हैं। नहीं, नीतीश जी है, इसीलिए वोट देंगे के वो लेडीज के जीने का अधिकार दिया है। ऐसे लेडीज लोग हम रात को नहीं निकलते थे, चाहे कोई ऐसा काम नहीं करते थे। अब कुछ भी हो अपना कानून कर जाते हैं। कानून भी हमारे लेडीज का ज्यादा सुनता है। और रात को कोई भी बात होता है, जेंट्स को हम नहीं बोलते, लेडीज अपने हक से ये काम करते हैं, इसीलिए उसको वोट देंगे। नीतीश जी ने काम किया है महिलाओं के लिए। हाँ, नीतीश जी जो काम किया है इसीलिए उसको हम वोट देंगे। लेडीज का हर अधिकार और सुरक्षा हर चीज से मिला है। जंगल राज था पहले जंगल राज। जंगल राज में क्या था? बहुत कुछ था, लूट खटोट मारपीट फलना चना गुंडागर्दी यही हो रहा था। नारी लोग नहीं निकल रहा था रोड पर। अब तो खुलेआम बच्चे नारी महिलाएं सब निकलते हैं, सब आते हैं जाते हैं। अच्छा राज हुआ, अच्छा चीज़ है, अच्छा प्रशासन है। तो अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव से ही और सबकी नज़र महिला वोटरों पर रही है और इस बार भी ये नज़र महिला वोटरों पर है। देखिए, 2020 का जो चुनाव हुआ था बड़ा ही कांटे का माना गया था और ये माना गया था कि तेजस्वी यादव ने लगभग ये चुनाव जीत लिया है। लेकिन फिर भी जब आप बिहार के कुल वोट का जोड़ करते हैं तो सिर्फ 12,000 वोटों की लीड जो थी वो एनडीए के पास थी और इसी के कारण एक मामूली सा बहुमत, बहुत साधारण बहुमत एनडीए को मिल गया था। लेकिन इस बहुमत के पीछे जो राज था कि महिलाओं ने जो वोट थे वो एनडीए को डाले थे, खास करके नीतीश कुमार को डाले थे। पुरुषों में तो महागठबंधन की लीड थी, लेकिन महिलाओं में जो लीड थी वो एनडीए की थी और यही निर्णायक साबित हुई। और अगर आप बिहार का जो समीकरण है महिला पुरुष वोटरों के अनुपात का, तो मान के चलिए कि जो डेटा कहता है कि 100 जब वोटर है तो उसमें से 53 वोटर पुरुष है और 47 वोटर महिलाएं हैं। मतलब अगर आप वोटरों में देखने जाएंगे तो अंतर लगभग 6 वोट पुरुषों के ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जब मतदान होता है, पिछली बार जो हमने देखा था कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाला
2020 में और पुरुषों ने कम डाला। एक कारण ये भी बताया जाता है कि चूंकि पुरुष जो है काम के लिए पलायन कर जाते हैं, वो रहते नहीं हैं, लेकिन महिलाएं चूंकि गांव में ही रहती है, घर में ही रहती है, तो वो वोट डालने चली जाती है। तो जब ये देखा गया कि भले ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है वोटरों के मामले में, लेकिन जब वोट पड़ता है तो ये लगभग 50-50 हो जाता है। मतलब 53 और 47 है, लेकिन जब वोट गिरता है तो वो दोनों का लगभग बराबर हो जाता है। और उसमें जब एक बड़ी लीड महिलाओं में एनडीए को मिलती है तो वही निर्णायक साबित होती है। तो इस बार जो है नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर दोबारा से कोई चांस नहीं लिया है। आपको पता ही है कि यहाँ पर करीब 3 करोड़ 60 लाख महिला वोटर हैं और इनमें से 1 करोड़ 21 लाख महिलाएं जो जीविका दीदी है, इनको मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जा चुके हैं। तो ये योजना ये कहती है कि आप पहले जीविका दीदी तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा, और अगर आपने कोई बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया तो आगे चल के 2 लाख रुपये भी सरकार आपको देगी। अब ये जो स्कीम नीतीश कुमार की तरफ से लाई गई है या सरकार बिहार की तरफ से लाई गई है, उसके ये जवाब में लाई गई थी जो महागठबंधन ने स्कीम अनाउंस की थी, वो थी माई बहन योजना। माई बहन योजना में हर महिला को 2,500 रुपया हर महीने मिलने का वादा किया गया था। जैसे कि लाड़की बहन स्कीम है महाराष्ट्र में, या लाडली बहना स्कीम है, या हर महीने पैसे मिलते हैं, वैसी ही स्कीम महागठबंधन ले आया था। पर इसके टक्कर में सरकार ने एक ही बारी में 10,000 रुपये महिलाओं को दे दिए। तो विपक्ष क्या कहता है इस पर? जैसे तेजस्वी यादव का मैंने जिक्र किया, हमने जब उनका भाषण सुना दरभंगा में, तो वो ये कहते हैं कि ये रिश्वत दी गई है। अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता थी तो 20 साल से पैसा क्यों नहीं? माई बहन मान योजना ला करके 30,000 रुपया साल का माताएं बहनों के, गरीब माताएं बहनों के खाते में जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन मान योजना से मिलेगा। तेजस्वी अगर नहीं कहता तो शायद ये लोग 10,000 रिश्वत चुनाव वाला भी नहीं देता। ये रिश्वत है, उधार है, बाद में ये सरकार वसूलेगी, सूद समेत वसूलने का काम करेगी। या मैंने जो CPI-ML के महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, वो ये कहते कि इसका कारण ये है कि नीतीश को अपना जो महिलाओं का वोट बैंक है वो रिटेन करने के लिए ये पैसे देने पड़े हैं, इसका कोई चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। एक और बात उन्होंने ये बताई थी कि महिलाएं जो हैं बिहार में, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंसी हुई है, उनसे वो कर्जा लेकर ही अपना घर चलाती है। जो एक स्टडी हुई थी जब वहाँ पर जातीय सर्वे हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका मासिक आय 6,000 रुपये मात्र है हर महीने का। तो दीपांकर जी का ये कहना था कि ये जो महिलाएं ये कर्जा लेती है और पर्सनल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्जा लेती है, तो ये जो पैसा मिल रहा है ये कोई खर्चा चुकाने में ही चला जाएगा, पर ये पैसा मिला है और इस पैसे के मिलने से महिलाएं खुश हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम वापस लौटते हैं नीतीश जी की जो रैली थी वहाँ पर मटिहारी में, तो वहाँ पर जो एक चाय की दुकान चलाने वाली महिला थी दयावती देवी, तो उन्होंने कहा कि देखिए महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिया है, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेगी, वो कुछ अपना कपड़ा दिला देगी। तो महिलाएं इसको इस तरह से नहीं देख रही कि उनको रोजगार करना है, वो उनको लग रहा है कि एक वन टाइम पेमेंट हुआ है, एक बोनस मिला है, और वो त्योहारों के सीजन में वो अपना घर का खर्च चुका लेंगी या वो जो है कर्जा चुका देंगी। तो वो इस तरह से देख रहे हैं। जो सभा में भी महिलाएं आई थी वो भी यही कह रही थी कि हमको जो 10,000 रुपया मिला है उससे हम खुश हैं। अब आप सोचिए कि खुश तो थी महिलाएं, लेकिन शिकायतें उनकी कैसी थी कि सोने का दाम बढ़ गया है। एक महिला ने हमें कैमरा में बताया, जिसको ठीक से भाव भी पता था, उन्होंने कहा कि भाई अब सोने का भाव जो है 1,30,000 रुपया हो गया है, तो हम अपनी बेटी के लिए शादी के लिए सोना जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब गरीब आदमी हम सोना कहाँ से जोड़ेंगे। महंगाई की भी महिलाओं ने बात की कि हम महिलाओं जो है कि हम महंगाई से भी परेशान हैं, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन जब ये पूछा हम लोगों ने कि भाई अगर इतनी ही आपको शिकायत है कि सोना महंगा हो गया या घर का खर्च महंगा हो गया, तो आप वोट किसको बात डालेंगे, तो तब उन्होंने साफ साफ कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ। सोना नहीं खरीद पा रही है, कैसे गरीब लोग
खरीद पाएगा? कैसे खरीद पाएगा? हाँ? 1,30,000 रुपया भरी है, कहाँ से खरीदेगा? मजदूर लोग मजदूरी करेगा, नौकरी वाला को पैसा ज्यादा मिलता है, मजदूरी क्या मिलता है? 400 न 500 मिलता है मजदूर लोग का। लेकिन वोट किसको जाएगा? नीतीश को जाएगा कि लालू जी को जाएगा? नीतीश कुमार का जाएगा। सोना का दाम बढ़ा है तई हो, कम कराइएगा तब ना कोई नेता बनेगा। जनता लोग हम नेता बनाएंगे। सोना का दाम, हर चीज का दाम बढ़ता है, मजदूर लोग का मजदूरी बढ़ता है, मजदूरी लोग का कम रहता है मजदूर। लेकिन नीतीश कुमार के साथ होने का जो कारण है वो मतलब 10,000 रुपया एक उसमें आप कह सकते हैं कि नया कारण बन गया है, कैटलिस्ट की तरह वो काम कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 20 सालों में काम किया है वो कहीं ना कहीं अभी भी महिला वोटरों में उनकी लोकप्रियता को बना के रखा है। अगर आप 2005 से देखें तब उन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी थी और बार बार एक बात कही जा रही कि ये जो बच्चियां उस समय स्कूल से जा रही थी वो अब वोटर बन गई है और वही लड़कियां जो हैं अब नीतीश का समर्थन करेंगी। लेकिन बात सिर्फ साइकिल की नहीं थी, और भी फैसले किए जिसको नीतीश कुमार ने, जब हम वहां भाषण सुन रहे थे, उसको गिनाया कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया है, पर वो सामाजिक रूप से उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। जैसे कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण किया गया, उनको 50% की भागीदारी दी गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है जो गेम चेंजिंग आइडिया था, कि पुलिस, जो कि 2005 से पहले बार बार ये बात होती है कि पुलिस जो है का शासन नहीं था, कानून का राज नहीं था, तो लड़कियों को वहां पर 35% आरक्षण दिया गया पुलिस फोर्स में। और बिहार अब एक ऐसा राज्य बन गया है जहां महिला पुलिस की भागीदारी जो है देश में सबसे ज्यादा राज्यों में जहां है उसमें से एक बिहार बन गया है। 20 साल पहले तक आप इस तरह की कोई कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी लड़कियां जो हैं पुलिस बनेंगी, पुलिस का डंडा लेकर। जैसे कि हमने रैली में भी देखा कि बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं वहां पर पुलिस बनकर वहां पर व्यवस्था संभाल रही थी। और बात सिर्फ वो नहीं है कि महिलाओं को उन्होंने दे दिया। जैसे हमारा जो शो है साप्ताहिक सभा, उसमें पिछले महीने नीरजा चौधरी जी, जो इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है, उन्होंने अपनी पुरानी रिपोर्टिंग के हवाले से ये बात कही थी कि जब वो बिहार में उन्होंने लड़कियों से बात कही थी कि तुमको क्या बनना है बड़ा होकर, तब उन्होंने कहा कि पुलिस बनना है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को जब पुलिस बनती है तो उनको एक पावर मिलती है, उनको एक आत्मविश्वास बढ़ता है। कि आपको अगर मौका मिले और तो आप क्या बनना चाहेंगी? तो 10 में से 7 लड़कियों के जवाब थे कि हम पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहेंगे। और मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्यों पुलिस फोर्स, क्यों? और फिर अगर आप सोचे इसके बारे में, पुलिस मीन्स फ्रीडम, पुलिस मीन्स अथॉरिटी, पुलिस मीन्स पावर। और जो महिलाएं रैली में आई थी उनमें से कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि देखिए कानून का राज है, हमारी सुनवाई होती है, हमको पहले डर लगता था, अब हमको डर नहीं लगता है। तो कुल मिला के बात सिर्फ पैसे की नहीं है। महिलाओं का समर्थन इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर सुरक्षा की भावना आ गई है। और नीतीश कुमार जो है इसको कहीं भी मतलब बताने से चूकते नहीं है बार बार कि पहले कैसा था और अब कैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव का जब राज था उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं, अपनी पत्नी को ही उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो हमने महिलाओं के लिए इतना काम किया है। और जब जब उन्होंने ये बातें कही तब वहां पर महिलाओं ने उसको रिस्पांस दिया, उस पर तालियां बजाई। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद, शाम में कैसा ही रहता था, घर में घुसाया रहता था, कोई नहीं घुसता था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से 2005 से उन्होंने जब से लालू यादव के परिवार को बेदखल किया सत्ता से, राबड़ी देवी को हराया जब वो मुख्यमंत्री थी, तब से अब तक कुछ महीने छोड़ दीजिए आप, तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। 2014 में उन्होंने जब लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अलग लड़ा था, अलग होकर लड़ा था बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, तब बुरी तरह से वो हार गए थे और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने
इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था कुछ महीनों के लिए। लेकिन 2015 की शुरुआत में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गठबंधन कर लिया लालू प्रसाद यादव के आरजेडी से। तो पिछले 20 सालों का अगर आप कोई भी चुनाव देखेंगे तो वो गठबंधन जीता है नीतीश कुमार जिसके साथ है। 2005 और 2010 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, उसकी जीत हुई। 2015 में जब वो गए लालू प्रसाद यादव के साथ तो जीत हुई महागठबंधन की। फिर उन्होंने वापस तोड़ के एनडीए में चले गए। 2020 वो एनडीए के साथ लड़े, बीजेपी के साथ लड़े, तो वापस एनडीए ही जीत गया। फिर वापस उन्होंने एक पलटी मारी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ और जिस तरफ नीतीश थे वहीं पर ज्यादा सीटें आई। तो अब सवाल ये है कि ये जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं, क्या उसको नीतीश कुमार पार पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। तो एक बात जो इंडियन एक्सप्रेस के संतोष सिंह है, उन्होंने बिहार की राजनीति पे किताबें भी लिखी हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात अपनी एक रिपोर्ट में लिखी है और हमसे बातचीत में भी उन्होंने कही थी कि देखिए, जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, उसी तरह से नीतीश कुमार को भी इच्छा शासन का वरदान मिला हुआ है। यानी जब तक वो चाहते हैं तब तक वो शासन करते रह सकते हैं। अब ये जो इच्छा शासन वाली बात है, जैसा मैंने कहा कि जिस तरफ नीतीश होते हैं उसी तरफ चुनाव का नतीजा चला जाता है।